Assalamualaikum everyone. Today we have an important topic of personal identification. फोरेंसिक मेडिसिन में इसकी बहुत अहमियत है और इसकी जो प्रॉफ के अंदर वेटेज है, यहां से आपके 5 MCQs और 1 SCQ आना है। आपने इसके लिए सबसे पहले बुक कौन सी सिलेक्ट करनी है, मैं आपको सिंगल प्राइमरी मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक बताने लगा हूं और वो मैं हमेशा ही बताता हूं। सैयद मोहम्मद इजाज अली से आपने पर्सनल आइडेंटिफिकेशन करनी है। ऑलमोस्ट आपका 90% से ज्यादा वहीं से कवर हो जाता है। एनआरए में उतना लिखा नहीं जितना आपसे वाइवा और उसके अंदर पूछते हैं। उसके जो हमारी पारिक है उसमें लिखा हुआ है, लेकिन वो थोड़ा सा इंडियन टाइप भी है और थोड़ा सा लंबा भी है, तो उससे उस तरह कवर नहीं होता, आपका टाइम ज्यादा लगता है। तो आपकी बेस्ट बुक सैयद मोहम्मद इजाज अली है। आपने लेक्चर्स कौन से सुनने हैं, यूट्यूब पे कोई ऐसे प्रोफेशनल लेक्चर नहीं है जिससे आपका दिल खुश हो जाए। आप अपने कॉलेज के लेक्चर सुन लें, टीचर से पूछ लें, क्वेश्चन पूछ लें। अगर यूट्यूब पे भी आपको कुछ मिलता है अच्छा तो सर्च कर लें। मेरी नजर में ऐसा कोई अच्छा नहीं है। तो अब मैं आपको पर्सनल आइडेंटिफिकेशन की मार्किंग करवा देता हूं। चलिए, तो अब बात कुछ यूं है कि हमने जो है ना आइडेंटिफिकेशन को करना है और किस तरह करना है अच्छे से। अब आइडेंटिफिकेशन जो है हमारी, इसकी आपने सबसे पहले डेफिनेशन और ये वाला पूरा का पूरा जो है अच्छे से देखना है। और ये आपका कोइटलेट्स रूल पूछा जाता है, आपका SCQ भी आता है, आपको अच्छे से आना चाहिए, इस पे कोई गुंजाइश नहीं है। ये आपने सारा ये इसकी डेफिनेशन है, सिंपल पूछा होता है MCQs में। और उसके बाद ये पूछा जाता है कि आइडेंटिफिकेशन हम करते क्यों हैं, लिविंग के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, डेड के अंदर, ये आपको रीड आना चाहिए। और पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन की डेफिनेशन आनी चाहिए। वाई पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन इज नीडेड इन द डेड, ये भी आपको आना चाहिए। और श्योरेस्ट मेथड क्या है, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट SCQ है, आपसे पूछा जाता है MCQs में भी, तो ये आपको आना चाहिए। ये श्योरेस्ट मेथड लिखे हुए हैं। और मेथड्स फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइडेंटिटी बहुत दफा पूछा हुआ है, आपका पास्ट पेपर मल्टीपल टाइम्स पूछा गया है। आपको 3 मेथड आनी चाहिए, थर्ड पार्टी आनी चाहिए, सब्जेक्टिव मेथड आना चाहिए, इनकी डिटेल्स आनी चाहिए। और ये देख रहे हैं सब्जेक्टिव मेथड के अंदर आगे उसने डिवीजन की हुई है, एनाटॉमिकल पैरामीटर्स क्या है, फिजियोलॉजिकल पैरामीटर क्या है आइडेंटिफिकेशन के। अब ये फिजियोलॉजिकल पैरामीटर उसने पूछा है SCQ के अंदर कि हमें बता दे फिजियोलॉजिकल पैरामीटर और आइडेंटिफिकेशन इन सब्जेक्टिव मेथड क्या है। तो आपने यही बताने हैं, यही जो पॉइंट है इनको लिख देना है। और उसके बाद पैथोलॉजिकल पैरामीटर्स और ये जेनेटिक, ये पूरा भी पूछा गया है। सब्जेक्टिव मेथड, राइट एंड नोट ऑन सब्जेक्टिव मेथड एंड इट्स कंपोनेंट, तो आप ये पूरा लिख देते हैं। एंथ्रोपोमेट्री आना चाहिए। ये जो इसके 14 ये हैं, ये आपको 14 मेजरमेंट जो इधर यहाँ पे इसने मेंशन किया है 14 मेजरमेंट, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये बर्टिलोन सिस्टम है, ये आपका पास्ट पेपर भी आ चुका है, लेकिन अब नहीं आता, अब MCQs के हवाले से इसको देखा जाता है। डेक्टाइलोग्राफी बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल्स टाइम पूछा गया, इस पे एक एक लफ्ज पे फोकस करना है, कोई गुंजाइश नहीं है। MCQs SCQs, ये जो आपका गाल्टन सिस्टम ऑफ आइडेंटिफिकेशन, ये इसने प्रेजेंट किया और ये जो है इसकी आपसे डेफिनेशन सब कुछ पूछा जाता है। मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस बहुत दफा आया हुआ है, तो ये आपको अच्छे से आना चाहिए। और उसके बाद हमारे पास रिकॉर्डिंग ऑफ फिंगरप्रिंट भी आपने देखना है। ये डायग्राम आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ये सब रीड करना है। ऑब्जेक्टिव मेथड डेफिनेशन में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव मेथड क्या है तो आपको आना चाहिए। और उसके बाद आइडियल टीम, इसको रीड कर लें, ये आइडियल टीम के कंपोनेंट है। पैरामीटर्स ऑफ एस्टेब्लिशिंग द आइडेंटिटी, ये सारा रीड कर लें, आपको जनरली याद हो जाएगा कि आप बॉडी एज अ होल लेते हैं, वेरियस पार्ट्स ऑफ द बॉडी लेते हैं। अब ये जो है आपके पास, उसके बाद रिसेंट एडवांसेस जो हमने किए वो आपको ये नाम आने चाहिए। चाइलोस्कोपी इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट है, ऑस्पी पे लगी होती है, ये डायग्राम आपको आनी चाहिए, यहां से MCQs भी आ जाता है। पोरोस्कोपी, पोरोस्कोपी आपकी अहम है और आपसे पूछा जाता है पोरोस्कोपी में। और ये जो पॉइंट है ये MCQs में आता है कि पोर हम किस जगह पे देखते हैं और किस जगह पे ये अहमियत के हामिल हैं। टैटू मार्क्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाता है, इस पे भी आपने कुछ नहीं छोड़ना। और ये जो है डर्मिस के अंदर जो है वो टैटू लाई करता है, अगर ऊपर से एपिडर्मिस रिमूव हो जाए तब भी आप डर्मिस में उसको जो है ऑटोप्सी के जरिए चेकआउट कर सकते हैं। और ये बात कि अगर आपको ऑटोप्सी पे
टैटू मार्क नहीं मिलता तो उसके बाद आप किस जगह आएंगे, रीजनल लिम्फ नोड। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। हम रीजनल लिम्फ नोड में केमिकल को डिटेक्ट करेंगे टैटू के, तो ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ टैटू, मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस ऑफ टैटू, एससीक्यू है, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको अच्छे से आना चाहिए। और उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन पे भी फोकस हो, ये एससीक्यू में आ जाता है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन लिविंग में कैसे करते हैं, सेक्स क्रोमोसोम आपको पता होना चाहिए, बेसिक बात है, इसको रीड कर ले तो ये याद हो जाएगा। और उसके बाद इंटरसेक्स स्टेट्स एससीक्यू में नहीं पूछा जाता, आपको बस नाम याद हो और डेफिनेशन याद हो, बेसिक तो आपका निकल जाता है। टाइप्स ऑफ इंटरसेक्स स्टेट्स, इसको देख लें, ये रीडिंग वाला है और एक एक डेफिनेशन, एक एक पॉइंट आपने ये सारे, इसका जो है ना टर्नर सिंड्रोम की डेफिनेशन और इसमें जो है क्रोमोसोम कौन से होते हैं, एक्सो, तो वो पता होना चाहिए बस। आगे हम चलते हैं तो ये ट्रू हर्मा, इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, सूडो हर्माफ्रोडाइट की डेफिनेशन आनी चाहिए। और अब हम आगे चलते हैं न्यूक्लियर सेक्सिंग, ये जो बार बॉडीज है ये इंपॉर्टेंट है, इसका आपको क्लिनिकल इंपॉर्टेंस और इसके बारे में पता हो। ये डायग्राम आती है आपके ओस्पी में लगी होती है तो आपको आना चाहिए। सेक्स डिटर्मिनेशन इन डेड कैसे करते हैं, तो ये आपने इंपॉर्टेंट है, ये इसमें से एक एमसीक्यू पक्का आता है, प्रॉफ में भी, आपके टेस्ट में भी। और ये देख ले, स्कल में 92% कर लीजिएगा, एनआरए में 92 है, यहां पे भी 90 92 में कोई फर्क नहीं है, तो आप 92 कर ले तो बेस्ट रहेगा, तो ये चेंजिंग कर लीजिएगा। और ये डायग्राम देख के आगे हम चलते हैं तो ये स्कल देख रहे हैं, अब हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है, ये एससीक्यू में आया हुआ है, डिफरेंस क्या है मेल और फीमेल का। और यहां पर अगर आप डिफरेंस देखें, ये पैलेट का डिफरेंस लिखा हुआ है, ये जो दो आखिरी पॉइंट है ये पैलेट के पॉइंट है, और ये आपसे पूछे जाते हैं यू शेप किसमें है, और जो है ना नैरो, और ये आपको पैराबोलिक, सब पता होना चाहिए। आखिरी दो पॉइंट सबसे ज्यादा कीमती है, एससीक्यू एमसीक्यूज में आता है, पैलेट के सिर्फ डिफरेंस लिख लें तो आप ये आखिरी दो पॉइंट लिखेंगे बस। और ये ऊपर सारे स्कल के हैं तो स्कल में सारे आ जाएंगे। अब उसके बाद हम आगे चलते हैं तो सेक्स डिटर्मिनेशन बाय लोअर जॉ इंपॉर्टेंट है, आपको सेक्स डिटर्मिनेशन बाय स्कल, ये सब आपने रीड करना है। स्कियम प्यूबिक इंडेक्स आपसे पूछा जाता है, आपको आना चाहिए। और मेल और फीमेल में क्या होता है, ये आपको डेफिनेशन कॉन्सेप्ट इसका सारा आना चाहिए। ये जो एससीक्यू है जो हमारी, ये एक तो आपको पता होना चाहिए, ये ऑस्पी में लगी होती है आपकी रेल जो है, बोन होती है वो हमारी जो है सैक्रम की, तो आप डिफरेंशिएट कैसे करते हैं मेल और फीमेल में। जो पेल्विस में क्या फर्क है ये भी आपको पता होना चाहिए, आपने अच्छे से करना है। और ये जो आपको दिया हुआ है ना अपना टेबल, ये आपने याद नहीं रखना, इसकी ये हेडिंग पढ़ लें, ये याद रखने की जरूरत नहीं है। तो मेजरमेंट ऑफ स्कल इसको रीड कर ले। बॉडी ऑफ स्टर्नम का ये वाला आपसे पूछा जाता है, जो आपका स्टर्नम का फार्मूला स्टर्नल इंडेक्स, तो इसको आपने अच्छे से देख लेना है। रेस डिटर्मिनेशन आप कैसे करते हैं, मेथड्स ऑफ रेस डिटर्मिनेशन है, ये आप देख लें, ये इंपॉर्टेंट है। टीथ ये रीड करने वाला है, आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए, आगे मैं आपको काम की बात बताता हूं। ये जो स्टर्नम का स्टर्नल इंडेक्स है इसको अच्छे से देखिएगा, ये पूछा जाता है, ऑस्पी में भी लगा होता है। और ये जो पॉइंट्स है इनको रीड करें। ये जो आप इंडिसेस देख रहे हैं ना, मेजरमेंट ऑफ बोन, यहां से ये एससीक्यू भी है, एमसीक्यूज भी है, और ये प्रॉफ में हमारी बारी 20 जो हमारा प्रॉफ हुआ अभी लेटेस्ट, उसके अंदर पूछा गया है डोलिकोसेफेलिक, ब्रैकिसेफेलिक, सारा आपको ये वाला इंपॉर्टेंट है, अच्छे से आना चाहिए, इस पे कोई माफी की गुंजाइश नहीं है। एज एस्टिमेशन आप कैसे करते हैं, इसको आप रीड करें। प्रोग्रेसिव फेज क्या, ये रीडिंग वाला है सारा। और उसके बाद पैरामीटर्स इन लिविंग क्या है, ये सारा रीड कर लें। डेंटल डेटा, सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो है ये इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से देखिएगा कि इसके जरिए जो है हम कैसे एज एस्टिमेशन करते हैं। तो ये सारा वही है। रेडियोलॉजी भी अहम है, ये पॉइंट्स भी देखिएगा। पैरामीटर्स इन डेट और डिटर्मिनेशन बाय एज एंड, ये जो है ना टीथ, बोन्स और टीथ, ये वाला इंपॉर्टेंट है। और ये डिटर्मिनेशन बाय ओसिफिकेशन पैरामीटर आ रहा है, ये आप क्या लेते हैं इसके लिए आप देखिएगा। ये वाली जो पहली लाइन है फर्स्ट, इसको अच्छे से रीड कीजिएगा, ये वाली लाइन, तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एपिफिजियल यूनियन, आपको एल्बो लगी होती है, एल्बो अगर पूरे उसके अंदर एल्बो जॉइंट के अंदर 8 कार्बल बोन है, 14 से 15 लगा होगा, ये वाले जो है ना ये सारे आपने याद करने, इसमें कोई गुंजाइश नहीं। ओसिफिकेशन सेंटर भी आपने जो है याद करने, ये इतने दिए हुए हैं बस। ये आपने एपिफिजियल यूनियन और ओसिफिकेशन सेंटर दोनों याद करनी है। आफ्टर बर्थ जो है इसको रीड आउट कर लें, क्योंकि ये जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मिल्क टीथ होते कितने हैं ये सारे याद रखने की जरूरत नहीं, इसमें बस मोलर देख लें और जो है ये वाला पॉइंट याद कर लें, आपको बेसिक पता लग जाएगा। इसका आइडिया होना चाहिए। परमानेंट टीथ में आपको फर्स्ट मोलर, सेकंड मोलर, थर्ड मोलर, अगर बंदे का थर्ड मोलर निकला हुआ है तो उम्र होगी 17 से 25 के बीच में, और अगर सेकंड मोलर है 12, ये एमसीक्यूज आया हुआ सेकंड मोलर का परमानेंट टीथ है, आप बताएं एज क्या है, तो आपने बताना होता है।
कि आपको ये जो है शॉर्ट करके वो दे रहा है। ये सारा ये एक्सरे जो है आपके लगे होते हैं ऑस्पी के अंदर, तो आपने इसको आइडेंटिफिकेशन कर दिया। अब 8 कार्पल बोन नजर आ रही है तो आपकी हो जाएगी 12 साल उम्र। तो अगर कम होंगी तो उस तरह उम्र, अगर 4 बोन नजर आ रही है तो 4 ईयर होगी, 6 आ रही है तो 6 ईयर होगी। तो इस तरह हम जो है एक इसका रिस्ट जॉइंट का बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ये आपका वही समरी है उसकी। हम आगे चलते हैं और ये सारा आप रीड करिए। ये जो देख रहे हैं ना सुचर क्लोयर, ये आपको यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट एससीक्यू एमसीक्यूज है, आपसे पूछा जाता है हमेशा। तो यहाँ से एक आधा एमसीक्यूज आता रहता है। ये आपकी प्रैक्टिकल कॉपी में मैम ने 3-4 और भी लिखवाए होंगे, तो प्रैक्टिकल कॉपी से ये नोट कर लीजिएगा। इसमें 3 दिए हैं तो आपके 5 एक बनते हैं, तो इसमें कुछ एक सुचर मिसिंग है, तो वो आप देख लीजिएगा, एमसीक्यूज में लाजमी पूछते हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन, ये जो है हमारे पास प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये रीडिंग वाला है, कुछ भी नहीं है। चेंजेस ऑफ स्कैपुला भी रीड वाला है। ये सारा अपने स्कैपुला का पूछा नहीं जाता, इसको ना याद रखने की कौन से ईयर पे होती है, ये सिर्फ रीड कर लें आप। एज चेंजेस इन मेडिबल, ये जो 3 पॉइंट है ये आपका एससीक्यू एमसीक्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि रेमस में क्या चेंज होती है, बच्चे में क्या ऐसे है, बूढ़े में कैसे है, जवान में कैसे है, जो हमारी ओपनिंग होती है वो कैसे वेरी करती है, पहले ऊपर फिर नीचे। तो ये इस तरह आपने इसको जो है ना देख लेना। ये सारे पॉइंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से आने चाहिए, इसमें माफी की गुंजाइश नहीं है। तो ये डायग्राम भी आपकी बनी हुई है। उसके बाद आपसे जो है इंट्रायूट्राइन के मदर के जो है फीटस की कैसे आप मेजर कर सकते हैं, हेस रूल इंपॉर्टेंट है, इसकी डेफिनेशन, इसका फार्मूला आपसे पूछा जाता है, आता है प्रॉफ के अंदर, डेफिनेशन भी आती है। एनाटॉमिकल फीचर, ये सारा एमसीक्यूज है। एज एस्टिमेशन, हेस रूल और सेंटर ऑफ ओसिफिकेशन, आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपसे पूछे जाते हैं, आए भी हुए हैं, तो आपने इनको अच्छे से कर लेना है। और उसके बाद वेट ऑफ फीटस भी आपसे पूछा जाता है, तो ये आपको आना चाहिए। सही है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप रीड कर लें। बस ये वाले जो है इनको अच्छे से देख लीजिएगा, इसको बस रीड कर लें, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, रूल से हो जाएगा। उसके बाद जो है हम आगे इसको रीड कर लें। एज सर्टिफिकेशन, एज सर्टिफाई कैसे करते हैं ये आप अच्छे से करिएगा, क्योंकि एज सर्टिफिकेशन का आपसे पूछा जा सकता है। एज मेडिको लीगल इंपॉर्टेंस, ये जो है ना सर, ये सारा 17 ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 साल का बच्चा है, उस पे 12 एक बच्चा है 12 साल का, आपने ऑपरेशन करना है, किससे कंसेंट लेंगे? उसके पेरेंट्स से। अगर 12 साल से कम है तो पेरेंट्स से लेंगे, क्योंकि 12 साल के बच्चे की कंसेंट अलाउ नहीं होती, नहीं मानी जाती। तो इस तरह जितना 14 साल के बच्चे के क्या उसके क्वालिफिकेशंस है, क्या डिसक्वालिफिकेशंस है, 15 साल, 16, 17, 18, ये सारी एमसीक्यूज में पूछी जाती है। और ये क्लिनिकली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर हम देखें आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्केलेटल स्ट्रक्चर्स को, ये सारा आपने रीड करना है। हाउ लॉन्ग बोन्स, ये सारा आपने रीड कर लेना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हम आगे चलते हैं, तो आप देख लें इसमें कोई फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको मैं बताता हूं काम की चीज क्या है। ये एग्जामिनेशन इन पोस्टमार्टम रूम, ये आप सिर्फ रीड कर लें। और ये जो है ना आपके पास इसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, ये जो टॉपिक है, और ये पॉइंट आप रीड करते जाए, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। रेडियोग्राफ क्यों लेते हैं, और असेसमेंट ऑफ एज, ये वाला जो है ना, ये असेसमेंट ऑफ एज कैसे करते हैं रेडियोग्राफ के जरिए। और ये जो आप देख रहे हैं ये सारा एमसीक्यूज है, ये वाली लाइंस, तो इनको मत छोड़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज है, तो सही है। और ये वाला, ये एज एस्टिमेशन आपने ओडोंटोलॉजी के जरिए कैसे करते हैं आपको आना चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं गस्टफन मेथड, ये आपको डायग्राम आनी चाहिए, ये आपका एससीक्यू है, बहुत दफा पूछा गया है। और ये जो है लाइंस जो है ये आपको आनी चाहिए, ये भी एससीक्यू में पूछा गया कैसे वेरी करती है। बाइट मार्क्स पूछा जाता है, डेफिनेशन, ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों यूज किया जाता है, एमसीक्यू एससीक्यू वेरी 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 इंपॉर्टेंट आपको आना चाहिए। और उसके बाद ह्यूमन टिश्यू, इसको रीड कर लें, मेथड क्या है ये आपको आना चाहिए। और फूड स्टफ, ये सारा रीडिंग का है। तो ये था हमारा आइडेंटिफिकेशन स्पोर्ट में, और मैं इंशाल्लाह ताला बाकी सारी डिटेल्स वीडियो भी आपके लिए बना दूंगा। और जो एनआरए से करना है आपने, वो भी मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपके लिए आसानी रहे। और आप एनआरए में मोस्टली एससीक्यू के लिए वो बेस्ट है, तो मैं आपको बता दूंगा, सिर्फ आपने एक एक टेबल देख लेना है। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।